Hallelujah. Rabba Shanda Rabba Baba Baba Rabba Sikanda Rabba Baba Rabba Sikondo Rabba. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Oh, Riba Shande Rebe Riba Shakondo Robo. Hallelujah, hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Alas karo ke Rabhed ke sando. Alas karo ke Rabhed ke sando. तो हजारों में लौट के आ तो हजारों में लौट के आ ऐलास करो के रब हैद के संदूक ऐलाश करो के रब के संदूक है हजारों में लौट के आ हालेलुया 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 लॉर्ड हालेलुया लॉर्ड हालेलुया। ये राजा आपका स्वागत है, आज की रात आपका स्वागत करते प्रभु, अपनी उपस्थिति प्रदान करिए राजा। हालेलुया हालेलुया रिबा शांदे रे बेखारा बाबा बाबा रबा शोंदो रबो कोरे अंदरबा। अपने लोगों को लाइए प्रभु जी, अपने लोगों को लाइए राजा। रबा शेकोंदो रोबो रोबो शांदा रबा बाबा बारिकांदा रबा। हालेलुया हालेलुया लॉर्ड हालेलुया लॉर्ड हालेलुया। धन्यवाद हो राजा। हालेलुया। ये राजा आइए राजा, स्वागत है राजा, आपका स्वागत है। हालेलुया। स्वागत है आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आज की रात्रि फ्राइडे बाइबल स्टडी में, जहां पे हम अंतिम समय की भविष्यवाणियों के बारे में अध्ययन करते हैं। और अभी जो टॉपिक चल रहा है पिछले सप्ताह से, वो है रैप्चर। रैप्चर इज द की टॉपिक, की बिलीफ ऑफ अ बाइबल एंड बाइबल बिलीविंग क्रिश्चियंस। बाइबल के ऊपर विश्वास करने वाले मसीहों की धन्य आशा है रैप्चर। रैप्चर का मतलब प्रभु के साथ बादलों में उठा लिया जाना। रैप्चर का मतलब हर पांचों झटके से इस दुनिया से उठा लिया जाना। और इसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं और आज इसका पार्ट 2 है। पिछले हफ्ते कुछ कारणों से रिश्तेदार आने के कारण हम इकट्ठे नहीं हो पाए थे और आज प्रभु ने मौका दिया कि हम इकट्ठे होकर इसके बारे में गहरी बातों को सीख सके। और आज भी हम गहरी बातों को इसमें से होकर सीखेंगे। और इससे पहले कि मैं आज के संदेश का आरंभ करूं, आई विल लाइक यू टू इनवाइट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर। और यदि आपके पास पेजेस हैं, ग्रुप्स हैं, तो जल्दी जल्दी अपने अपने ग्रुप्स में शेयर करें, पेजेस में शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी आपके माध्यम से सीखने के लिए हमारे बीच में आ सके। तो जब तक मैं पिछले रिपीट करता हूं और मैं भी कुछ शेयर करता हूं, आपके पास भी मौका होगा कि आप भी अपने लोगों को इनवाइट करें कि आपके माध्यम से भी कुछ लोग जुड़कर इस गहरी भेद की बातों को सीख सके। हालेलुया। जल्दी जल्दी हम इनवाइट करें, जल्दी जल्दी जुड़ते जाएं ताकि हम आज के अध्ययन को स्टार्ट कर सके। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट टाइम। आज खासकर हम लोग बात करने वाले हैं इसकी इमिनेंसीज के बारे में। लास्ट पॉइंट जो हमने पिछली बार खत्म किया था वो था इमिनेंट रिटर्न ऑफ गॉड। प्रभु का अचानक से
अचानक से बिना किसी चिन्ह के आ जाना, इसके बारे में हम लोगों ने बात करते हुए ख़त्म किया था और आज फिर से हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। इसलिए जल्दी जल्दी अपने लोगों को इनवाइट करें ताकि हम आज की इस सभा को हम स्टार्ट कर सकें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा, आपकी महिमा हो प्रभु, आपका स्वागत है प्रभु। आज की सभा को आशीषित करिए पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, हालेलुया, आज की संगति के लिए। हमारे इस सेशंस को ब्लस करिए पिता। आज की रात हमारा इकट्ठा होना आपकी महिमा, आपके लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे प्रभु। सारे नेटवर्क को आपके हाथ में सौंपते पिता। हर एक लोगों को एक अच्छा नेटवर्क प्राप्त हो सके, अच्छी कनेक्टिविटी प्राप्त हो सके, हमारा वॉइस और पिक्चर क्लियर हो सके पिता। आपकी सहायता चाहते प्रभु। हर एक लोगों की आंखों को खोले कि भेद भरी बातों को वो देख सके और जो बताया जाता है उसे समझ सके पिता। अपनी महिमा प्रकट करे। सारी महिमा आपको देते और बिनते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। ओके, तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं जब तक आप लोग शेयर कर रहे हैं और आपके द्वारा भी लोग जुड़ रहे हैं। मैंने ये स्टार्ट किया था रैप्चर को बात करने के लिए। पहला थिस्सलुनीयों उसका 4 अध्याय 13 से लेकर 18 तक। एवरीबॉडी बिलीव्स कि ये पहला थिस्सलुनीयों 4 अध्याय 13 से 18 एक रैप्चर पैसेज है। इट्स द मोस्ट वेल नोन रैप्चर पैसेज फॉर ऑल द बिलीवर्स। सारे विश्वासियों के लिए ये एक रैप्चर का ये है। तो इस प्रकार से मीटिंग चलेगी। हर एक लोग पहले वचन को सीखेंगे और उसके बाद आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। तो अभी आप अपनी प्रार्थना निवेदन संभाल कर रखें, प्रभु के वचन को सीखें और उसके बाद अंत में आपके चमत्कार के लिए जरूर प्रार्थना की जाएगी। और हमारा विश्वास है प्रभु चमत्कारों को करता है। आज कल युगान युग एक सा परमेश्वर है। आप निराश ना हो। जो वचन को महत्व देते हैं परमेश्वर उनको महत्व देता है। ये सोच के ये ना चले जाए कि अरे अभी तो संदेश चल रहा है, लेट मी वंडर हियर एंड देयर फॉर एन आवर, फिर उसके बाद मैं आ जाऊंगा। 1 घंटे तक इधर उधर मैं भटकता हूँ और उसके बाद प्रार्थना के समय आ जाऊंगा। ऐसा करने वाले कुछ भी नहीं पाते। जो जुड़े रहेंगे वो आशीषों को पाएंगे। तो हम बात कर रहे थे पहला थिस्सलुनीयों 4 अध्याय 13 से 18 में। यहाँ पे पौलुस जो था यहाँ पे पहली बार ये नए विश्वासियों के लिए इस संदेश को लिख रहा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है बाइबल की, रैप्चर। आज बहुत सी कलीसियाओं में इसके बारे में बात नहीं किया जाता कि व्हाट इज नेक्स्ट फॉर बिलीवर। विश्वासियों के लिए अगला क्या है। क्या वो सिर्फ इस दुनिया में प्रभु के उद्धार को प्राप्त करते हुए जीवन जीते हुए एक दिन इस दुनिया से गायब हो जाएंगे? नहीं प्रियो। पौलुस कहता है मेरे और आपके लिए एक ब्लेसेड होप है, एंड दैट ब्लेसेड होप इज अबाउट जीसस क्राइस्ट, जिसने कहा कि मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। और पहला थिस्सलुनीयों 4 अध्याय 13 से 18 इसी बात को बतलाता है। और पौलुस ने नए विश्वासियों को इसके बारे में लिखा और इसलिए कहा कि पवित्रता के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जोते रहो। प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जोते रहो। दूसरी बात हमने इसको सीखा था कि जो रैप्चर है वो सेकंड कमिंग से अलग है। रैप्चर एंड सेकंड कमिंग, इट्स गोइंग टू बी अ 2 सेपरेट इवेंट। बहुत से लोगों को जो हिंदी की बाइबल पढ़ते हैं प्रभु आने वाला है, प्रभु जल्द आने वाला है, जब ऐसा सुनते हैं तो उनको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन है वो सेकंड कमिंग और रैप्चर दोनों एक ही है। पर मैं इसको आपको डिस्टिंक्ट करते हुए कह रहा हूं कि रैप्चर और सेकंड कमिंग 2 अलग अलग घटनाएं होने वाली है। जो भविष्य में परमेश्वर के कैलेंडर के अनुसार नेक्स्ट इवेंट है वो है रैप्चर। फिर उसके 7 साल के बाद, कम से कम
एटलीस्ट फॉर 7 ईयर उसके बाद सेकेंड कमिंग की घटना को लिखा गया है। बहुत से लोगों का यह विश्वास नहीं है और वे इसके लिए अलग शिक्षाओं को देते हैं, पर हम इन दिनों में अध्ययन करके इस बात को क्लियर करेंगे कि जो हम कह रहे हैं, जो हम विश्वास करते हैं, वो बाइबल की बातें हैं। तो रैप्चर का मतलब है प्रभु के साथ बादलों में उठा लिया जाना। पिछली बार मैंने आपको बताया था अनेक अंतर, उसमें पहला मुख्य बात है प्रभु के साथ बादलों में उठा लिया जाने का मतलब है रैप्चर, और प्रभु के साथ बादलों से नीचे आने का मतलब है सेकंड कमिंग। रैप्चर में हम प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे और सेकंड कमिंग में प्रभु के साथ नीचे आएंगे। और रैप्चर जो है प्रभु के लोगों के लिए होगा जो उसके आगमन की बाट जो रहे हैं कि वे मसीह के साथ बादलों पे उठा लिए जाए। पर सेकंड कमिंग जो होगा, प्रभु अपने लोगों के साथ नीचे आएगा। और एटलीस्ट करीब 7 ईयर का गैप यहां पर दोनों के बीच में होगा। और इसको हम लोगों ने पिछली बार अध्ययन किया था। यदि इसके बारे में आपको ज्यादा सीखना है तो पिछले भाग में जाकर इसको और डिटेल में सीख सकते हैं। और यहां पर सेकंड कमिंग के पहले यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:4 में, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं और जब मैं जगह तैयार करूंगा तो तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। ही इज टॉकिंग टू द बिलीवर, इज नॉट टॉकिंग टू द अनबिलीवर। वो अविश्वासियों से बात नहीं कर रहा है, गैर लोगों से बात नहीं कर रहा, अपने खुद के चेलों से कह रहा है जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं और जब आऊंगा तो तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। क्यों लेने आऊंगा? ताकि मैं जहां रहता हूं तुम भी मेरे साथ रहो। पर मालूम है प्रियो, सेकंड कमिंग में क्या होगा? जो पोस्ट ट्रिप के ऊपर विश्वास करते हैं, मैं आगे इसको बताऊंगा व्हेन इज द रैप्चर में पोस्ट ट्रिप के बारे में। जो सताव के अंत में रैप्चर होगा, वो कहते हैं कि हम जाएंगे प्रभु के साथ बादलों में जाएंगे और स्वर्ग जाए बिना फिर से नीचे आ जाएंगे। इट्स अ झूला झुलैया, एक झूला झुलाना कहते हैं। पोस्ट ट्रिप वालों के लिए रैप्चर जो है झूला झूलना है, यू टर्न। एक मूवमेंट पे आप ऊपर जाओगे और दूसरे मूवमेंट पे आप नीचे आ जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्रभु कह रहा है 14 अध्याय यूहन्ना में कि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। यीशु कहां रह रहा है? स्वर्ग में। यीशु कहां तैयार करने जा रहा है जगह? स्वर्ग में। और ये स्वर्ग में रहे बिना हम नहीं आएंगे, इससे नीचे हमको नहीं चाहिए। तो बाइबल बिलीविंग क्रिश्चियंस ये विश्वास करते हैं कि हमारे पास एक धन्य आशा है कि एक दिन यीशु जल्द अपने लोगों को बादलों पर लेने आने वाला है। और एक 14 मई की वीडियो जितने लोगों ने नहीं देखा है, 14 मई का वीडियो जरूर देखें। अगर आप फेसबुक में नहीं जा सकते तो इस वीडियो को हमने रैप्चर रेडी नाम का एक यूट्यूब चैनल हमने खोला है और उसमें भी अपलोड करके रख दिया है। और यदि आप रैप्चर रेडी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अंत दिनों की शिक्षा के कई भेद भरी बातों को सीखने के लिए मिलेगा। तो जितने इस समय मुझे सुन रहे हैं, यदि आपने रैप्चर रेडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसमें मेरा पिक्चर हो, बहुत सारे लिस्ट मिलेंगे, पर जिसमें मेरा पिक्चर दिखे वो हमारा चैनल है, उसको आपको सब्सक्राइब करना। उसमें 14 मई के मैंने आपको बताया है कि टाइमिंग इज वेरी नियर। रैप्चर के होने का समय बहुत करीब आ गया है। वी आर नॉट लिविंग फॉर मेनी ईयर्स। अनेक सालों के लिए अब हम इस दुनिया में नहीं है। अब प्रभु के आगमन का समय उसकी कलीसिया को बादलों पर ले जाने के लिए अब बहुत ही करीब आ चुका है। इसको आप जाकर चेक करें। और उसके बाद तीसरी बात मैंने आपको बताया था, रैप्चर का मतलब है कैचिंग अवे, उठा लिया जाना। रैप्चर तीसरा है उठा लिया जाना। उठा लिया जाना रैप्चर वर्ड आपको बाइबल में नहीं मिलेगा, पर यह ग्रीक वर्ड हरपाज्यो से लिया गया है। ग्रीक बाइबल पहले लिखी गई, न्यू टेस्टमेंट ग्रीक में लिखा गया और उसमें वर्ड हरपाज्यो आया है।
उसमें वर्ड हरपाजो आया है। आपके हिंदी और अंग्रेजी बाइबल में नहीं है, इसका मतलब ये बाइबल से अलग शिक्षा नहीं है। एक ऐसा भी ग्रुप पैरेलल चल रहा है, सुनिएगा ध्यान से, एक ऐसा भी ग्रुप हमारे पैरेलल में या समानांतर में चल रहा है, जिनका यह विश्वास है कि कोई रैप्चर नाम की चीज नहीं है। देयर इज गोइंग टू बी नो रैप्चर। वो ये शिक्षा देते हैं, स्ट्रांगली विश्वास करते हैं कि बाइबल में इसके बारे में नहीं लिखा गया, और इसलिए देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी रैप्चर एट ऑल। तो आप ऐसे लोगों से सावधान रहें। उनका कहना है कि यीशु आएगा, हमें परिवर्तित करेगा और हम इस धरती पे रहेंगे। ये उनकी शिक्षा है, पर यह बाइबल की शिक्षा नहीं है। पहला थिस्सलुनीय 4 अध्याय 13 से 18, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 50 से लेकर 54 तक, फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 15 50 to 54, ये सारे आयत, यूहन्ना 14 1 से 4, ये सारे रैप्चर पैसेज इस बात को बताते हैं कि देयर इज अ रैप्चर और वो बड़े जल्द होने वाला है। तो कैचिंग अवे का मतलब होता है हरपाजो, जिसका लैटिन वर्ड आया रैपेरियो, रैपिर या रैपेरियो लैटिन में आया और लैटिन से इंग्लिश में ट्रांसफर होकर ये रैप्चर के रूप में आया। चौथा हम लोगों ने देखा, ये एक रीयूनियन होगा, एक रीयूनियन होगा, मसीह के साथ जुड़ने का, मसीह के साथ जुड़ने का, है ना। पहला थिस्सलुनीय 4:14 से 16 में हमने पढ़ा, यह हम मसीह के साथ जुड़ने का या मसीहों के जुड़ने का और मसीह के साथ जुड़ने का एक रीयूनियन होगा। और रीयूनियन ऐसा होगा कि जो मसीह में पहले मरे हैं वे लोग जी उठेंगे। हमारे लिए एक ब्लेसेड होप है। जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं उनके मरे हुओं के लिए धन्य आशा है। यदि आपने अपने प्रिय लोगों को रिसेंटली कोविड-19 से बीते 2 सालों में खोया है तो आपके लिए एक ब्लेसेड होप है। देयर इज अ ब्लेसेड होप कि आप अपने मरे हुए लोगों को जीवित देखने के लिए जा रहे हैं, पुनः मिलने के लिए जा रहे हैं। दैट्स अ ब्लेसेड होप। और जब प्रभु की तुरी फूकी जाएगी तो बाइबल कहता है कि जो मसीह में सो गए हैं वे पहले जी उठेंगे और हम जो जीवित हैं वे बदल जाएंगे और फिर दोनों मिलकर प्रभु के साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। कैन यू शाउट इट हालेलुया। रैप्चर के लिए हालेलुया होना ही चाहिए। आमीन। और उसके बाद पौलुस कहता है हमको संसार के नए शोक नहीं करना है। हमने अपने लोगों को हमेशा के लिए नहीं खोया है। यदि वो प्रभु को मानते थे, विश्वास करते थे, तो हमको उनके लिए शोक नहीं करना है। वो जल्द प्रभु के आगमन पर जी उठने वाले हैं, रैप्चर पे, और हम दोनों एक दूसरे के द्वारा उठा लिए जाएंगे। तब पौलुस कहता इन बातों के द्वारा, रैप्चर के द्वारा एक दूसरे को शांति दिया करो। 5वीं बात जो रैप्चर है वो रेजरेक्शन है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 50 से 54 में, फर्स्ट कुरिन्थियन 15 50 to 54, बाइबल कहती है नासमान शरीर अविनाशी को पहन लेगा, मुर्दे प्रभु में जी उठेंगे, एक ग्लोरियस बॉडी मेरे और आपको मिलने वाली है। आज हम प्रार्थना कराने के लिए आते हैं, अच्छी बात है, हमारी चंगाई के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, कि हमारा शरीर सुरक्षित रहे, कोई वायरस का प्रभाव इसके ऊपर ना हो, कोई बीमारी का प्रभाव इसके ऊपर ना हो। पर वेरी सून प्रभु आपको ऐसी बॉडी देने वाला है। अभी हमारी हीलिंग टेम्पररी है, हम चंगाई को प्राप्त करते हैं, दोबारा बीमार पड़ जाते हैं, हम मृत्यु के सैया से बाहर आते हैं, पर पुनः मृत्यु के द्वारा दोबारा हम इस दुनिया से चले जाते हैं। पर टाइम इज कमिंग, बाइबल कहता है मेरे और आपको रैप्चर में एक नई देह मिलने वाली है, एक नई देह मिलने वाली है, और उस देह में हम मसीह के द्वारा ऐसी देह को प्राप्त करेंगे जिसमें कोई बीमारी, कोई पाप, कोई दुख, तकलीफ, आंसू कुछ भी नहीं होगा।
हमारे देह का उद्धार अब होना बाकी है। हमने रोमियो में पढ़ा था, पौलुस ने बताया था कि रोमियो में पौलुस ने 8वें अध्याय में कहा था कि हमारी देह का छुटकारा होना बाकी है। हमारी देह भी अपने छुटकारे की बाट जोड़ रही है और बहुत जल्द आपको इस नासमान देह से एक अविनाशी देह प्राप्त होने वाला है। दैट्स अ ब्लेस्ड होप। जो रैप्चर के ऊपर विश्वास करते हैं वो एक नए और महिमामय देह को प्राप्त करेंगे। फिर हम लोगों ने बताया था ये भेद है, ये क्षण भर में होगा। फिर आज जो दो मुख्य मैं स्ट्रेस करूंगा वो है इमिनेंसी के बारे में थोड़ा देर और बात करूंगा। ये जो होगा तुरंत तुरंत होगा, हिंदी में लिखता है तुरंत, पलक झपकते ही तुरंत होगा। इस आयत को हम लोग निकाल लेंगे। और दूसरा मैं ये बात करूंगा उन लोगों के लिए, ध्यान से सुनिएगा, जो कहते हैं कि रैप्चर एक नई शिक्षा है, ये ज्यादा पॉपुलर नहीं है और इसका कोई इतिहास नहीं है और ये एक कल्ट है। ऐसे लोगों को हम कैसे जवाब देंगे? वी विल लर्न। कई बार ये बड़े आक्रामक होते हैं, मैं देखा हूं पोस्ट ट्रिप वाले बड़े आक्रामक होते हैं। मेरे बड़े मित्र भी हैं पोस्ट ट्रिप वाले, हमारे कई मित्र भी हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं है। जब तक वो रैप्चर के ऊपर विश्वास करते हैं वो हमारे दुश्मन नहीं है। हमारे विचारों में भिन्नता है, पर कई बार वो प्री ट्रिप वालों को, जो सताव के पहले उठाए जाने वाले हैं, उन बात करने वालों से बड़े नफरत करते हैं। उनको लगता है कि ये कल्टिक लोग हैं, ये झूठी शिक्षा के मानने और फैलाने वाले लोग हैं और कई बार उनको इनसे नफरत होने लगती है। बट दे आर आवर फ्रेंड्स। वो रैप्चर पे विश्वास करते हैं और वे भी अगर उद्धार पाए हुए लोग हैं तो निश्चित रीति से प्रभु के साथ बादलों पे उठाए जाएंगे। तो इन दो विषयों के ऊपर मैं जल्दी से आपको बात करूंगा। तो पहली बात समझिएगा, रैप्चर जो होगा वो इमिनेंट होगा। बाइबल कहती है रैप्चर इज इमिनेंट। इमिनेंट का वर्ड पिछली बार जो हम लोग पढ़े थे बताया था कि ये आपको मिलेगा पहला कुरिन्थियों निकाल लीजिए, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 51, 1 Corinthians chapter 15 verse 51। चलिए निकालिएगा, 15 अध्याय उसकी 51 आयत, 1 Corinthians chapter 15 verse 51 सुनेंगे। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। ओके, पौलुस 51 और 52 में कह रहा है, पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय 51 और 52 में पौलुस कह रहा है, हे भाइयों देखो मैं तुम्हें एक भेद की बात बता रहा हूं। इट्स अ मिस्ट्री। पॉल इज रिवीलिंग टू द चर्च ऑफ कोरिन्थ। मिस्ट्री मैंने आपको पिछली बार बतला दिया था, इसलिए इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। भेद की बात क्या है? हम सब नहीं सोएंगे। डोंट वेट फॉर द डेथ। बहुत से लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? मृत्यु का। हमें मृत्यु का इंतजार नहीं करना है। बाइबल नहीं कह रही है कि मसीहों को मृत्यु का इंतजार करना है। बाइबल कह रही है मसीहों को रैप्चर का, प्रभु के बादलों में आगमन का इंतजार कर रहे हैं। सही बताएं तो अभी 2021 का जो अप्रैल और मई का महीना गया, अप्रैल और मई, मार्च, अप्रैल और मई, खासकर अप्रैल और मई, ऐसा भयानक समय गुजरा है प्रियो, जो इतिहास में हमने कभी नहीं देखा। हमने कई अपने जानकार और प्रिय लोगों को कोविड-19 के द्वारा मृत्यु से होकर जाते हुए देखा। कई प्रभु के बड़े भक्तों को, हमारे करीबी भक्तों को, जिनको हम जानते थे, सेवा करते हुए देखा था, उनके सेवा का लाभ उठाया था, वे इस दुनिया से चले गए। और उस पीरियड में 2021 के मार्च, अप्रैल, मई में लगता था कहीं अगला नंबर मेरा तो नहीं आएगा,
क्योंकि आप जवानों को मरते हुए देख रहे थे, बुजुर्ग तो जा ही जा रहे थे, पर जवान लोग भी जा रहे थे, विश्वासी भी जा रहे थे और प्रभु के सेवक भी जा रहे थे। कई परिवारों में तो ऐसा हुआ कि लोग गुच्छों में खत्म हुए, एक के बाद एक। हमारे जानकारी के कई लोगों की मृत्यु, हमें चोट पहुंचाई हृदय पे। शारीरिक मनुष्य के नाते हमको चोट लगा, क्यों ये व्यक्ति गया। हमारी चर्च की एक बहन जो खत्म हुई, एक बहुत अच्छी बहन जो 28 मार्च के बपतिस्मा लिया और अप्रैल के सेकेंड वीक में उसकी मृत्यु हो गई। जवान बहन थी, उसके छोटे बच्चे थे। हमको लगा प्रभु क्यों। कई बार हमारे पास हर क्यों का जवाब नहीं होता। आप में से हर लोगों ने क्यों को जानने की कोशिश की होगी, और हर व्यक्ति जो मृत्यु को क्यों का कारण जानने के प्रयास में रहता है वो गलत जगह पे पहुंचता है। मृत्यु एक कटु सत्य है, पर यह अंत नहीं है। ध्यान से सुनिए, मृत्यु एक कटु सत्य है जिसमें से होकर हर एक व्यक्ति को गुजरना है, हर एक व्यक्ति को गुजरना है। क्योंकि 9:27 में लिखा है, इब्रानियों 9:27 में लिखता है, मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना अवश्य है। मनुष्य के लिए एक बार मरना अवश्य है। जो पैदा हुआ है वो मरेगा, चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो सेवक है, चाहे बड़ा सेवक है, चाहे एनॉइंटेड सेवक है, चाहे कोई भी हो, उससे जो पैदा हुआ है उससे शारीरिक रीति से मरना है। पर यदि प्रभु आ जाए, हमें इंतजार मृत्यु का नहीं करना है। तो क्या हुआ, जब लोगों को गुच्छों में मरते हुए देखा गया तो लोग वेट करने लगे मृत्यु का। हर सिम्टम उनको ये लगता था कहीं मुझे भी तो कोविड नहीं हो गया। एक्सक्यूज मी। हर व्यक्ति को यह लगता था जब उसको छींके आए, थोड़ा फीवर आ जाए या गले में अटकना लगे, उसके मन में ये भय आता था कहीं अब मेरा नंबर भी तो नहीं आ गया, कहीं अब मैं भी तो नहीं जाने वाला हूं। मैं आपको कहना चाहता प्रियो, बाइबिल कहती है मसीहों को मृत्यु का इंतजार नहीं करना है। मृत्यु मसीहों के लिए अंत नहीं है। इसे अपने दिमाग में लिख ले, मसीहों को मृत्यु का इंतजार नहीं करना है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा, हम सब नहीं सोएंगे। हम में से हर व्यक्ति को मृत्यु के द्वारा प्रभु के पास पहुंचने के इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। हम में से कई जीवित प्रभु को बादलों पे आते हुए देखेंगे और उसके साथ इस शरीर में परिवर्तित होते हुए बादलों में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप आनंदित हैं? आपको मृत्यु का इंतजार नहीं करना है। आपको मृत्यु का इंतजार नहीं करना है। आपको प्रभु के बादलों पर आने का इंतजार करना है। डोंट वेट फॉर द डेथ। जो डेथ का इंतजार करते हैं वो पैनिक होते हैं, वो भयभीत होते हैं, डरते हैं। पर जो प्रभु के आगमन की बाट जोते हैं उनको मालूम है कि अगर मृत्यु भी आ जाए तो ये फाइनल नहीं है, ये फाइनल नहीं है। मैं अगर मर भी जाऊं तो प्रभु की तुरी फूंकते ही मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। मैं मुर्दों में से जी उठूंगा और प्रभु के साथ बादलों पे उठा लिए जाऊंगा। डेथ इज नॉट द एंड फॉर द बिलीवर, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। थ्रू डेथ वी एंटर इनटू द इटर्निटी। मृत्यु अनंत काल में प्रवेश करने का दरवाजा है मसीहों के लिए। मसीहों के लिए मृत्यु अनंत काल के दरवाजे में पर प्रवेश करने का दरवाजा है। हालेलुया। चलिए यहीं पे ना रुक जाएं। फिर 52 आयत में हमने पढ़ा, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 52 में लिखता है यह क्षण भर में होगा। और अंग्रेजी बाइबल में लिखा है इट विल बी इमीडिएटली, तुरंत,
इमीडिएटली। तो इसी बात को हम लोग अध्ययन करेंगे। इमीडिएटली इसका मतलब क्या होता है? एट एनी अ मोमेंट। पहली बात, इसका मतलब होता है एनी अ मोमेंट, किसी भी क्षण। किसी भी क्षण यह होगा। किसी भी क्षण का मतलब है इसके लिए कोई तारीख और समय नियुक्त नहीं कर सकता। ध्यान से सुनिएगा, कितना भी बड़ा प्रभु का दास हो, कितना भी प्रभु का अभिषिक्त दास हो, बड़ा दास हो, कोई भी व्यक्ति रैप्चर के तारीख को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। रैप्चर कौन से तारीख के कितने बजे होगा, इसका ज्ञान किसी को नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात यह भी नहीं कि इसके बारे में कुछ भी नहीं बतलाया जाएगा। यह भी नहीं, हम सीजन्स को समझ सकते हैं। हम सीजन्स को समझ सकते हैं कि हम इसके करीब आ रहे हैं, इसके करीब आ रहे हैं, पर इसकी तारीख आपको नहीं बतलाई जाएगी। बाइबल इसकी तारीख नहीं बतलाती, इसलिए यह इमीडिएट है। दूसरी बात, यदि बाइबल को देखें तो बाइबल की कुछ आयतों को हम लोग पढ़ेंगे समझने के लिए। तो पहले निकाल लीजिए जेम्स, इसको बोलते हैं हिंदी में याकूब 5:8। याकूब इसके लिए क्या कह रहा है? बाइबल के आयतें इसके इमिनेंसी के लिए क्या कह रही है, इसको तो सुनिएगा। याकूब 5:8, जेम्स 5:8। तुम भी धीरज धरो। बाइबल कह रही है तुम भी धीरज धरो। आगे, और अपने हृदय को दृढ़ करो। और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु का आगमन निकट है। धीरज धरो, अंग्रेजी में लिखता है ईगरली। हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। प्रभु कहता है धीरज धरो, एंड ईगरली वेट फॉर द लॉर्ड टू कम। ये बात कर रहा है प्रभु के बादलों में उसके लोगों को लेने के लिए, आने के लिए। याकूब जब पत्री को लिख रहा है तो सताओं में रहे हुए लोगों को लिख रहा है, और वो कह रहा है कि आप इसके लिए धीरज धरें। नेक्स्ट पढ़ेंगे 1 थिस्सलुनियंस चैप्टर 1:10। पहला थिस्सलुनियों 1:10। देखिए पौलुस क्या कह रहा है। पहला थिस्सलुनियों 1:10। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिससे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। बाइबल क्या बोल रही है? यीशु जो आपको आने वाले प्रकोप से बचाता है, उसके आने की बाट जो। आज के लोग क्या सिखा रहे? किसकी बाट जो? पोस्ट ट्रिप वाले भाई किसके आने की बाट जुड़ा रहे? पिछली बार मैंने आपको बताया था, सूरज प्रेमदानी जी ने कहा इससे पहले कि आपकी मसीह से मुलाकात हो, आपकी मुलाकात एंटी क्राइस्ट से होगी। आज बहुत से लोग किसके इंतजार करने के लिए बोल रहे हैं? पौलुस यहां पे एंटी क्राइस्ट के बारे में इंतजार करने के लिए नहीं कह रहा है। पौलुस यहां पर ट्रिबुलेशन के भी, प्रकोप के वेट करने की भी बात नहीं कर रहा है। आज बहुत से डरावने प्रचारक कह रहे हैं, यूं ना समझे आसानी से स्वर्ग पहुंच जाएंगे, प्रभु बादलों में आएगा, क्लेश उठाना पड़ेगा, शोक और दुख और प्रताड़ना से होकर जाना पड़ेगा, तब आप यीशु से मिलोगे। वेयर इज दैट वर्स? पौलुस क्या कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है बाइबल की बात को? एक बार फिर से सुनिएगा क्या लिखा है। पहली बात, किसके आगमन? 1:10। हाँ सुनिए। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो। उसके पुत्र के स्वर्ग से आने की बाट जोते रहो। आपको एंटी क्राइस्ट की बाट जोने की आवश्यकता नहीं कि कब एंटी क्राइस्ट आएगा, मैं उसका कैसे सामना करूंगा, क्या मैं उसके मार्ग से, प्रकोप से बच पाऊंगा, क्या मैं उसकी छाप से बच पाऊंगा। और बहुत से लोग एंटी क्राइस्ट के बारे में, उसके आगमन के बारे में बड़ा इंतजार कर रहे हैं। एंटी क्राइस्ट आने वाला है, एंटी क्राइस्ट आने वाला है। कोई भी हो, आए ना आए, मेरा क्या लेना देना।
आई एम वेटिंग फॉर माई लॉर्ड टू कम। हालेलुया। डोंट वेट फॉर द एंटी क्राइस्ट। फिर सेकंड ये कह रहा है वो आपको आने वाले प्रकोप से बचाता। डोंट वेट फॉर द प्रकोप, अंग्रेजी में लिखता है आने वाले ट्रिबुलेशन से, आपको आने वाले दंड से बचाता है। और यहां पर लोग बोल रहे हैं वेट फॉर द ट्रिबुलेशन, सताव का इंतजार करें, आपको सताव से होकर गुजरना पड़ेगा। सताव आने दो, कौन डरता है, पर हमको सताव का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मृत्यु आती है वैसे मसीहों के ऊपर सताव भी आता है। आज क्या आपके और मेरे ऊपर सताव नहीं आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये सताव नहीं, एंटी क्राइस्ट के द्वारा सताव है। क्यों एंटी क्राइस्ट के द्वारा सताव? क्या जो पहले मर गए उनको प्रभु ने पहले क्यों ले गया? उनको क्यों नहीं रखा एंटी क्राइस्ट से सताव के लिए? जो चर्च के हिस्ट्री में जो 10 क्रूर रोमी शासकों के द्वारा सताए गए, क्या उनका सताव व्यर्थ है? नहीं प्रियो, उनका सताव हमारे सताव के सामने कुछ भी नहीं है। पहली 2 शताब्दी में सेंचुरी में, पहली 2 सेंचुरी में जो सताव आया उसके बाद का आज तक कोई सताव नहीं आया। इवन चाइनीज जो कलीसिया सताव से होकर गुजर रही है वो भी पहले 2 शताब्दी के सताव के समान नहीं है, जहां पे लोग आरी से जिंदा 2 भागों में चीर दिए जाते थे, जिंदा जंगली जानवरों को खिला दिए जाते थे, जिंदा आग में जला दिए जाते थे, पथरवा करके तब तक मारा जाता था, तड़पा तड़पा के, जब तक कि उनकी मृत्यु ना हो जाए। आज हम ये सब नहीं सुनते, इतनी भयंकर मृत्यु नहीं होती, तो आप कौन से सताव से मसीहों को डराना चाहते हैं? सताव मसीहों का इतिहास रहा है, जीवन का भाग रहा है। इट्स नॉट अ न्यू टीचिंग्स। परसिक्यूशन इज नॉट द न्यू टीचिंग्स। आप कंधमाल की बात को जानते होंगे, ओडिशा के बात को जानते होंगे, जहां पर कई प्रभु के मसीह लोग जिंदा जला दिए गए। ग्राम एस्टेंस और उसके 2 बच्चे जिंदा जला दिए गए, उनके मकानों को जिंदा जला दिया गया। कई स्थानों पे आज भी परसिक्यूशन रिलीफ के ऊपर जो ओपन डोर हमारे भाई काम कर रहे हैं, उनको मालूम है कि आज भी लोग सताव से होकर गुजर रहे हैं। पर अभी एंटी क्राइस्ट नहीं आया है, तो क्या उनका सताव एंटी क्राइस्ट के द्वारा सताए जाने वाले सताव से कम है? नो, नेवर। उनका सताव भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 7 साल के क्लेश काल में जब एक मसीह सताया जाएगा, जो रैप्चर में छोड़ दिया जाएगा। जो रैप्चर में छूटे हुए लोग होंगे और 7 साल के क्लेश के दौरान मसीह को ग्रहण करेंगे, उनका क्लेश भी वैसा ही है जैसा आज एक मसीह सताव से होकर गुजर रहा है। ओके, नेक्स्ट एक और आयत पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 1:7। 1 कुरिन्थियों 1:7। 1 कुरिन्थियों 1:7 में क्या लिखा है सुनिएगा। 1 कुरिन्थियन चैप्टर 1 वर्स 7। यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट ढूंढते रहते हो। पौलुस कह रहा है, यू आर वेटिंग फॉर योर लॉर्ड टू अपीयर। व्हाट अ वंडरफुल चर्च। तुम्हारे यहां वरदानों की कमी नहीं है। कुरिन्थ की कलीसिया को पौलुस लिख रहा है, अन्य जाति कलीसिया को लिख रहा है कि तुम अपने प्रभु के आगमन की बाट जोते रहते हो, प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। वी हैव टू वेट, दैट्स कॉल्ड इमिनेंसी एट एनी अ टाइम। बाट जोने का मतलब क्या है? बाट जोने का मतलब क्या है? आपको नहीं मालूम? कितने समय आएंगे? जब आपको टाइमिंग नहीं मालूम रहता है तो आप बाट जोते हैं। आपको टाइम मालूम हो जाएगा तो आप उसी समय पे इंतजार करोगे। आप सुनिएगा, समझिए इसको। इमिनेंसी का मतलब क्या होता है इसको समझिए। बाइबिल कह रही है इमिनेंसी को समझाने के लिए कि
अगर आपको किसी ने अपने आने का समय बता दिया है कि इतने तारीख के इतने बजे मैं इस माध्यम से आपके यहां पहुंच रहा हूं, चाहे वो बस है, चाहे ट्रेन है, चाहे फ्लाइट है, आप कितने बजे उसका इंतजार करेंगे? उसी समय पे, उसी तारीख पे, उसी समय पे उसी गाड़ी का इंतजार करेंगे जिससे आपका प्रिय व्यक्ति आ रहा है। पर यदि आपसे कहे कि मैं कभी भी आ सकता हूं, मैं कभी भी आ सकता हूं, है ना। आप एग्जाम्पल मैं बताता हूं। आप बच्चों को बताएं, आप बाहर जा रहे हैं और आपके बच्चे बड़े बदमाश है, उपद्रवी है ना, बच्चे बड़े उपद्रवी होते हैं, और आप बाहर जा रहे हैं पति पत्नी दोनों, तो आप बच्चों से कहते हैं कोई शैतानी नहीं, कोई बिखराना नहीं, आराम से आपको अच्छे से रहना है। आप कब आओगे? आप बच्चे पूछते हैं आप कब आओगे? पूछने का मतलब होता है कि वो रेडी रहे, सब कुछ सजा के रखें, क्योंकि आपने अपने बचपने में किया होगा, आपको याद होगा, जैसे ही जाते थे उत्पात शुरू, और जैसे ही अगर समय बता के गए हैं तो जैसे ही वो आने वाले होते थे सब कुछ रेडी रख दिया जाता था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये होता है टाइमिंग पता होने से। पर यदि टाइमिंग आप पूछे कब आना, नहीं मैं कभी भी आ सकता हूं, मुझे मालूम नहीं, मैं कभी भी आ जाऊंगा, तो बार बार बच्चा क्या करेगा? बाहर निकल के एक को देखेगा, अरे तू देखते रह, एक को चौकीदार लगाएगा, तुम देखते रहो कहीं आ तो नहीं रहे, हमको सब कुछ फटाफट ठीक करना पड़ेगा, फटाफट ठीक करना पड़ेगा। अचानक से कभी भी आ सकते हैं, दैट्स कॉल्ड रैप्चर। रैप्चर अचानक से होगा, इसके लिए कोई टाइम और समय नहीं बताया गया, इसके लिए टाइम और समय नहीं बताया, इसलिए बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं बाट जोते रहो, बाट जोते रहो, बाट जोते रहो। और बाट इसलिए जोना है क्योंकि इसके बारे में कोई भी चिन्ह नहीं बताया गया, कोई भी घटना नहीं बताई गई है, जबकि लोग आपसे कह रहे हैं इससे पहले कि मसीह आए, एंटी क्राइस्ट उसके पहले आएगा, एंटी क्राइस्ट उसके पहले आएगा, सताव उसके पहले आएगा। और प्रभु बोल रहा है बाट जोने की क्या मतलब? हमको तो अभी एंटी क्राइस्ट आया नहीं, आएगा तो जग जाहिर है, जग जाहिर है, सबको पता लगेगा। बाइबल की कई चीजें उसके बारे में प्रकट की गई है, वो कौन होगा, वो क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, और उसका क्या छाप होगा, ये सारी चीजें उसके बारे में बताया गया है। एंटी क्राइस्ट को रिकग्नाइज करना आसान है, बाइबल में उसके अनेक डिस्क्रिप्शन है। अभी उसको व्यक्ति को डिफाइन करना यह है, पर उसके कैरेक्टर को डिफाइन आप कर सकते हैं, किस व्यक्ति के ऊपर फिगर करना अभी ये नहीं है, उसके बारे में ज्ञान नहीं है, पर उसके कैरेक्टर को बाइबल में वेल डिफाइन किया गया है। ट्रिबुलेशंस को वेल डिफाइन किया गया है। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय से 19 अध्याय में क्या क्या घटनाएं होगी ट्रिबुलेशन में, इसका डिटेल बताया गया है। तो आज लोगों को क्या सिखाया जा रहा है? बड़ा चिल्ला चिल्ला कर, तमक तमक कर लोगों को बोल रहा है यू हैव टू फेस द ट्रिबुलेशन, आने वाले सताव के लिए अपने आप को तैयार करें। अरे प्रभु के आगमन के लिए तैयार करवा रहे हैं भाई, या सताव के लिए? एंटी क्राइस्ट के सामना करने के लिए तैयार रहें। क्या मसीह से बड़ा है? मसीह का सामना। यहां पे पौलुस इन आयतों में, आप बाद में इसको नोट कर सकते हैं, अगर अभी नोट नहीं कर पाए, लोगों को बताएं भाई बाट किस बात का जोड़ा जा रहा है। यहां पे इतनी आयतें बाट जोने के बारे में, ये तो मैंने फ्यू रेफरेंसेस दिए। बाइबल में प्रभु के बादलों पे प्रकट होने की इंतजार की बड़ी रेफरेंसेस दिए हैं, मेनी रेफरेंसेस आते हैं। अगर कोई घटना पहले बताई जा रही है तो वो तो आपको बतला रहा है कि उसके बाद वो आएंगे, उसमें इमिनेंसी नहीं है, अचानक नहीं है। और अचानक आगमन के लिए तो बाट जोड़ा जाता है, कभी भी आ सकते हैं। तो आप देखिएगा घर तैयार रहता है उसके लिए, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, तो घर तैयार रहता है। आप तैयारी करते हैं उसकी, उनसे मिलने के लिए।
आपको नहीं मालूम कि आपका इंटरव्यू का समय कौन से नंबर पे होगा। तो अगर लिस्ट टंग गया है, आप देखिएगा इंटरव्यू के लिए अगर आप गए हैं तो आपको अगर बता दिया जाए कि अल्फाबेटिकली आएगा तो भी आपको मालूम है। अगर आपका नाम जेफरी है तो आपको मालूम है मैं लास्ट में आऊंगा, जेड लास्ट में आता है। अगर आपके लिस्ट टांग दिए गए हैं तो आप देख लेते हैं कि आपका नाम कौन से नंबर पे है। आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आप पूछते हैं मेरा नंबर कौन सा है, तो आप पूछ लेते हैं अभी कितना नंबर आया है, तो आपको पता लग जाता है कि आपको कितने के बाद नंबर आएगा। हालेलुया, हालेलुया, दैट सेकंड कमिंग। आपको सेकंड कमिंग के बारे में पता लग सकता है क्योंकि अनेक घटनाओं का वर्णन बाइबल सेकंड कमिंग के लिए करती है, पर रैप्चर के लिए कोई भी साइन और सिग्नल नहीं देती, कोई भी टाइमिंग का वर्णन नहीं करती। रैप्चर के लिए, सेकंड कमिंग के लिए बतलाया जाता है कि 7 साल का महाक्लेश होगा, क्लेश और महाक्लेश होगा। इसमें मोहरें खोली जाएगी, तूरी फूकी जाएगी और कटोरा उंडेला जाएगा। ये घटनाएं इनके द्वारा होगी। एंटी क्राइस्ट बीच में आएगा, इसके मध्य में एंटी क्राइस्ट आएगा। वो यहूदियों को सताएगा, यहूदियों के मंदिर में बलि को बंद कराएगा। बहुत सारी घटनाएं। इसके बाद जाके यीशु मसीह यरूशलेम में अपने पैर को जैतून पहाड़ के ऊपर रखेंगे। इट्स वेरी क्लियर, सेकेंड कमिंग इज टोटली क्लियर। यू कैन पिक्चराइज, यू कैन पिन पॉइंट, पर रैप्चर को नहीं कर सकते। और जब आपको नहीं बताया रहता है कि कब इंटरव्यू होगा तो आप बार बार झांकते रहते हैं, बार बार कहीं मेरा नंबर तो ना आ जाए, मेरा नाम तो ना पुकार लिया जाए, इसलिए आप बार बार देखते रहते हैं आपका नंबर तो नहीं आ जाएगा। दैट्स कॉल्ड रैप्चर। ओके, आइए आगे और समझाता हूं इसको। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 51, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 51 आयत में लिखा है, और पहला थिस्सलुनीयों 4 के 15 में दोनों जगह एक ही बात लिखी है। पहला कुरिन्थियों हम पढ़ लेंगे 15 अध्याय उसकी 51 आयत। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 51, सुनिए। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे। ओके, बस हम सब नहीं सोएंगे। और यही आयत पहला थिस्सलुनीयों 4:15 में लिखता है, पॉल कहता है वी विल बी कॉट अप, हम सब नहीं सोएंगे, वी ऑल विल नॉट बी स्लीप। पौलुस यहां पे इंक्लूड कर रहा अपने आप को भी। देखिएगा, रैप्चर जो है वी है, इट्स यूनाइट। हमारे पहले के संतों को और हमको, जो आज के मसीह है, दोनों को जोड़ता है। पॉल बात कर रहा है हम के लिए, हम बार बार ये शब्द यूज कर रहा है, वी विल नॉट स्लीप, वी विल बी कॉट अप। हालेलुया। पौलुस इसमें इंक्लूडेड है, पौलुस इसमें इंक्लूडेड है, हम सब इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूं 4 बातें यहां पे। अगर आप पहला थिस्सलुनीयों 4 का 15 और पहला कुरिन्थियों 15:51 पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा एट एनी मोमेंट। ये 4 बातें इसमें लिखी गई है, ये कभी भी हो सकता है। दूसरा, नियर, ये बहुत ही करीब है, बिना किसी चिन्ह के। इट्स नियर, इट्स नॉट नेक्स्ट। नियर और नेक्स्ट में अंतर होता है। नेक्स्ट का मतलब होता है पहले कुछ होगा फिर नेक्स्ट होगा। रैप्चर इज नॉट नेक्स्ट, रैप्चर नेक्स्ट नहीं है, रैप्चर नियर है, करीब है। कब है नहीं मालूम, पर ये बड़े करीब है, इसलिए इंतजार करो, उसकी बात जो, उसका रास्ता देखो, तैयार रहो। इसलिए प्रभु ने बार बार जाने से पहले कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, कि वो दिन अचानक से ना आए, अचानक से ना आए। गेट रेडी, सावधान, अलर्ट, ये बोला गया क्योंकि इसके लिए कोई सिग्नल नहीं है, कोई साइन नहीं है। इट कैन हैपन एनी अ टाइम। नंबर 3, इन दोनों पैसेज में, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और पहला थिस्सलुनीयों 4 अध्याय को आपने बार बार सुना। इसमें आपने पढ़ा, इट गिव्स बिलीवर
होप एंड एनकरेजमेंट। रैप्चर विश्वासियों को दोनों पैसेज के द्वारा क्या दे रहा है? एक आशा दे रहा है, एक जीवित आशा। वो क्या है? मसीह बादलों पे आने वाला है। एक इंकरेजमेंट देने वाला है, घबराइए नहीं, डरिए मत, आप बचाए जाओगे, आपका अंत नहीं होगा। पर दूसरी ओर सेकंड कमिंग क्या दे रहा है? सेकंड कमिंग आपको क्या दे रहा है? सेकंड कमिंग ये बतला रहा है कि पहले सताव होगा, फिर एंटी क्राइस्ट होगा, फिर सेकंड कमिंग होगा। बिफोर सेकंड कमिंग देयर इज गोइंग टू बी अ ट्रिबुलेशन, ग्रेट ट्रिबुलेशन, महाक्लेश। मत्ती 24:21 मैं बार बार कहता हूं, जो सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक कभी ना हुआ, ऐसा बड़ा क्लेश इस धरती पे आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24:21 में कहा। फिर एंटी क्राइस्ट आने वाला है। क्या ये सताव और एंटी क्राइस्ट का आगमन और उसके बाद सेकंड कमिंग आपको कोई आशा दे रहा है? कोई जीवित आशा दे रहा है, सांत्वना दे रहा है, शांति दे रहा है? क्या आपको एनकरेज कर रहा है इसको आगे बढ़ के लेने के लिए? नहीं। पर आपके रैप्चर के दोनों पैसेज में, इवन तीनों पैसेज में, गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 14 1-4, यूहन्ना 14 1-4, इन तीनों पैसेजेस को बार बार पढ़िए, कंफ्यूज मत होइए। आज बहुत से लोग पोस्ट ट्रिप के द्वारा मसीहों को डरा रहे हैं, सताव के द्वारा, एंटी क्राइस्ट के सामना करने के द्वारा। पर तीनों पैसेजेस को पढ़िएगा, तीनों की पैसेजेस है। ये 3 की पैसेज है जिसको कोई इंकार नहीं कर सकता कि ये रैप्चर के लिए नहीं है। कहीं पे भी डरावने की बातें कही गई है, डरावनी बातें कही गई है, कहीं पे भी आपको चैलेंज की बात कही गई है। इन तीनों पैसेजों में होप की बात कही है, आशा। यीशु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, आप घबराओ नहीं, विश्वास करो, आशा रखो मेरे पर। पौलुस कह रहा है देखो मैं भेद की बात कहता हूं, घबराओ नहीं, हम नहीं सोएंगे, हम जीवित उठाए जाएंगे। आप मृत्यु को खौफ मत खाओ। पर कभी भी सेकंड कमिंग खौफ पैदा करता है, सताव जो है खौफ पैदा करता है। आप समझ रहे हैं? ओके, चौथी बात इनके द्वारा सीखना मिलता है। चौथी बात यहां पे बिना ये चिन्ह दिया है। चौथी बात इसमें कहा है ये हमें आशा देता है, रैप्चर जो है आशा देता है बिना किसी अविश्वासी के सताव के। कभी भी रैप्चर पैसेज में अविश्वासियों को दंड दिया गया है, रैप्चर के पैसेज में नहीं दिया गया। दंड बाद में आएगा, रैप्चर के समय पे अविश्वासियों को न्याय होगा, ये कई भी तीनों पैसेज में नहीं लिखा गया, उसके बाद होगा। अब चलिएगा, क्योंकि यूहन्ना 4:4 में लिखता है आई विल कम अगेन एंड रिसीव यू टू माई सेल्फ, मैं तुम्हें अपने लिए ग्रहण करूंगा। यीशु मसीह कह रहे हैं यूहन्ना 14:4 में, मैं तुम्हें अपने लिए लेने के लिए आता हूं, ताकि जहां मैं रहता हूं तुम वहां रहो। अपने लिए लेने के लिए आ रहा हूं। ओके, अब थोड़ा समय मैं आपको इतिहास में लेके जाऊंगा। अभी आपको सीट बेल्ट बांधना है, क्योंकि इतिहास में हम लोग जाने वाले हैं। आप अभी सुन रहे होंगे लोगों से कि जो रैप्चर है वो बस 19वीं सदी की शिक्षा है, 19वीं सदी की शिक्षा है। ये 3 नाम इसमें लिया जाता है। जो प्री ट्रिप रैप्चर है, सताव के पहले कलीसिया के उठाए जाने का जो शिक्षा है, उसके लिए 3 नाम लेते हैं। पहला नाम है, ये है 1830 पे आया, तो इसके लिए जॉन डॉसन का नाम लिया जाता है। जॉन डॉसन एक रिवाइवलिस्ट थे, और इनके द्वारा इसका
ये सताव के पहले कलीसिया उठाई जाएगी, इस शिक्षा का आरंभ हुआ। दूसरा है स्कोफिल बाइबल। जो आपके पास एक बाइबल होती है स्कोफिल, तो स्कोफिल व्यक्ति ने इस बाइबल को लिखा, जो जॉन डॉसन के द्वारा प्रभावित होकर इस बाइबल को लिखा, और इसने प्री ट्रिब रैप्चर, सताव के पहले कलीसिया उठा ली जाएगी, इसका नाम लिया जाता है। और तीसरा नाम एक लिया जाता है, एक लेडी है जो करिस्मेटिक महिला थी, मार्गरेट मैकडोनाल्ड। मार्गरेट मैकडोनाल्ड नाम की एक महिला थी, उसका नाम लिया जाता है कि उसने एक स्वप्न देखा। उसने एक स्वप्न देखा जिसमें कोई सच्चाई नहीं है कि सताव के पहले प्रभु बादलों पे आए हैं और कलीसिया को उठा के लेके चले जा रहे हैं। और ये प्री ट्रिब रैप्चर एक मिथ है, एक काल्पनिक स्वप्न के ऊपर है, ये हमारे ऊपर ब्लेम है। अब आप इसको कैसे डिफेंड करोगे? ये एक नई शिक्षा है, पहली बात। ये पॉपुलर नहीं है, दूसरी बात। और तीसरी बात, ये कुछ गिने चुने लोगों के द्वारा नाम जो गिनाया गया, ये 19वीं सदी की है। किसी ने तो ये भी कहा कि डार्विन का जो सिद्धांत उसने पैदा किया 18th सेंचुरी में, 1850 के बाद डार्विन आया, और रैप्चर का प्री ट्रिब रैप्चर भी उसी समय पे आया। तो कई लोग मजाक उड़ाने के लिए कहे ये दोनों हेरेटिक एक ही समय पे पैदा हुए। डार्विन का ये जो थ्योरी था, जो उसने संतान आदमी जानवरों से आया, और ये रैप्चर, प्री ट्रिब रैप्चर, ये दोनों एक ही थ्योरी है, एक ही समय पे आए हैं, इसलिए एक ही है, इसके ऊपर विश्वास नहीं करना है। दूसरी ओर ये कहने लगे कि पोस्ट ट्रिब बहुत पुराना है, ऑगस्टिन से, और ये सेंचुरी से आ रहा है। ये पहली बात, बहुत पुराना है, ये बहुत पॉपुलर है, और तीसरी बात, बड़ी भीड़ इसके ऊपर विश्वास करती है, इसलिए आपको भी इसी के ऊपर विश्वास करना है। पोस्ट ट्रिब वाले यही कहते हैं। अगली बार सोमवार फ्राइडे के हम इसकी टाइमिंग के बारे में बात करेंगे, पर अभी मैं आपको यहां पर जो बतलाना चाहता हूं, ये एलिगेशंस हमारे ऊपर हैं। एक नई शिक्षा, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, क्यों ये नई है? कई बातें उनकी सत्य है, पर ये पूरा सत्य नहीं है। ओके, तो आपको कुछ बातों को मैं यहां पर लेकर जाना चाहता हूं। आज जैसे सूरज प्रेमनानी ने भी कहा, अनेक लोग कह रहे हैं, बिफोर यू मीट, लिसन केयरफुली, बिफोर यू सी क्राइस्ट यू विल मीट, यू हैव टू फेस एंटी क्राइस्ट। ये उनका सिद्धांत है। कई हमारी भाषा में बोले, हम उनको जवाब देते हैं। मैं अगर आप उसको जवाब दे तो आप उसको कह सकते हैं, वी आर नॉट वेटिंग फॉर द अंडरटेकर, वी आर लुकिंग फॉर द अपर टेकर। जब कोई आके आपको ये डायलॉग मारे, बिफोर यू सी क्राइस्ट यू हैव टू सी एंटी क्राइस्ट, इससे पहले कि आप मसीह को देखें, आप झूठे मसीह को देखेंगे। तो आप उनको बोलिए, मैं अंडरटेकर का इंतजार नहीं कर रहा हूं, मैं अपर टेकर का इंतजार कर रहा हूं। अपर टेकर यानी ऊपर ले जाने वाले का, अंडरटेकर नीचे ले जाने वाला। अंडरटेकर जो आपको नीचे नरक की ओर ले जा रहा, मैं उसका इंतजार नहीं कर रहा। एंटी क्राइस्ट इज कमिंग टू टेक पीपल टू हेल। हेल, अंडरटेकर आप सुने होंगे, तो आपको लगा होगा वो जो बड़ा फाइटर WWF वाला अंडरटेकर नहीं बोल रहा हूं। एंटी क्राइस्ट जो होगा वो अंडरटेकर होगा, आपको धरती के नीचे नरक में लेके जाने के लिए आ रहा है। पर क्राइस्ट इज कमिंग टू टेक अपर टेकर, वो ऊपर ले जाने के लिए आ रहा है। तो आपको कहना है, अगर आपको इंतजार करना है एंटी क्राइस्ट का, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू मीट हिम, आप गले भी मिलिए, हाथ भी मिलाइए, उसके दुख दर्द को भी झेलिए, पर मैं अपने प्यार करने वाले दूल्हे का इंतजार कर रहा हूं, जो आकर मुझे अपनी विपत्ति से बचाकर वो लेकर चले जाए। हालेलुया। तो ये डायलॉग कहां से आया? आपको मालूम है, ये डायलॉग इससे पहले कि आप मसीह को देखें, आप एंटी क्राइस्ट को देखेंगे। ये डायलॉग कहां से आया मैं आपको बताऊं। लेट मी ड्रिंक अ वाटर एंड आई विल टेल यू।
ये आया एक राइटर के द्वारा जिसका नाम है बॉब गुंडरे। बॉब गुंडरे ने एक पुस्तक लिखा। बॉब गुंडरे ने 1973 में 1973 में बॉब गुंडरे नाम के एक व्यक्ति ने पुस्तक लिखा। उसका नाम था वी आर लुकिंग एंटी क्राइस्ट। पहले बॉब गुंडरे ने क्या लिखा है? फर्स्ट द एंटी क्राइस्ट देन क्राइस्ट। 1973 में इसने एक पुस्तक लिखा और कई लोगों ने इसके ऊपर विश्वास किया कि एंटी क्राइस्ट फर्स्ट। जॉन्डर वन बुक में एक पब्लिकेशन है जॉन्डर वन, और उसमें इसने इसको पब्लिश किया और लोगों ने यहाँ से एंटी क्राइस्ट का आने का इंतजार करना आरंभ किया। और उसके बाद कई बार यहाँ पर ये लोग एंटी क्राइस्ट के आगमन का इंतजार करने लगे। तो मैं आपको पहले प्रश्न का जवाब दे दूं। पहले प्रश्न का जवाब इस तरीके से होगा कि लोगों ने कहा रैप्चर एक नई डॉक्ट्रिन है। रैप्चर एक नई डॉक्ट्रिन है, पहले नहीं आया। गैरी डीमोर नाम के एक व्यक्ति ने इसके बारे में वकालत की। जो पोस्ट ट्री वाले हैं वो गैरी डीमोर नाम के एक सेवक को कोट करते हैं। दूसरा है माइकल ब्राउन, आज भी वो हैं। माइकल ब्राउन एक बड़े प्रभु सेवक हैं, यूट्यूब में उनके बारे में पढ़ेंगे। माइकल ब्राउन ने कहा 1830 के पहले प्री ट्रिब रैप्चर के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, कोई लिखावट नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। और एक और थे क्रेग एस किन्नर नाम के एक और लेखक हुए, महान लेखक। उन्होंने भी यही बात कहा कि 1830 के पहले इसका कोई ये नहीं है। तो आइए इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कैसे ये पुरानी शिक्षा नहीं है और ये नई शिक्षा है। और इसके लिए अगर आप देखिएगा यहां से मैं आरंभ करता हूं। सारी बाइबल में लिखा गया उद्धार के लिए जस्टिफिकेशन इज बाय फेथ अलोन, धार्मिकता केवल विश्वास के द्वारा। आप में से किसी को मालूम है किसने पहले इसको अनुवाद किया? किसकी शिक्षा रही है? मुझे मालूम नहीं कितने ज्ञानी लोग मुझे सीख रहे हैं, सुन रहे हैं। ज़्यादातर नए लोग हैं। धार्मिक एथिस्ट भाई का स्वागत है हमारे टीम में एक बार फिर से। आई लव यू ब्रदर, आपका स्वागत है। आप हमारे पेज में आते हमको सुनने के लिए अच्छा लगता है। किसी को मालूम है जस्टिफिकेशन बाय फेथ अलोन किसने पहले कहा? मैंने आपको बताया था मार्टिन लूथर 1517 में 1517 ईस्वी में उसने ये घोषणा की कि उद्धार केवल विश्वास के द्वारा ये मार्टिन लूथर ने कहा। तो क्या आपको लगता है ये शिक्षा 1517 में आरंभ हुई? क्या ये शिक्षा 1517 में आरंभ हुई? क्या ये इतनी पुरानी है कि विश्वास के द्वारा उद्धार है? उद्धार केवल विश्वास के द्वारा, क्या ये वहीं से आरंभ हुआ या इतना ही पुराना है 1517 से? नहीं प्रियो, पौलुस ने अपनी पत्रियों में कई बार लिखा। रोमियो 2:7-8 में हम लोगों ने पढ़ा, जो ग्रेस की शिक्षा को आपने पीछे सीरीज में बुधवार के द्वारा आपने लिया होगा, आज से 1 साल पहले आपको मैंने बताया है जस्टिफिकेशन इज बाय फेथ अलोन। रोमन्स को उसने 6वें अध्याय 5वीं आयत को कोट किया। ये पौलुस की शिक्षा है, बाइबल की शिक्षा है। पर क्या हुआ जब कैथलिक्स आए? सुनिएगा ध्यान से और आप इसको समझेंगे उत्तर देने के लिए आप समझिएगा इसको। ये बाइबल की शिक्षा है और ये शिक्षा कैथलिकों के द्वारा जब कल्ट आया, कैथलिक लोगों ने शिक्षा देना आरंभ किया।
जब जब ये कैथलिक पावर में आए तो उन्होंने आरंभ किया कि नहीं, उद्धार उतना आसान नहीं है, केवल विश्वास के द्वारा आपको नहीं मिलेगा, आपको सर्टन रिचुअल्स को पूरा करना पड़ेगा, कुछ कार्यों को धर्म के आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपका उद्धार होगा। आपको पोप के पास आकर अपने पाप का अंगीकार करना पड़ेगा, पोप आपके पाप क्षमा करे तो क्षमा होगा, आपको रोजरी पढ़ना पड़ेगा, धर्म के काम करना पड़ेगा, सोशल वर्क करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल रिसीव साल्वेशन। इट्स नॉट इजी। और कई सालों तक जब ये चलता रहा और तब मार्टिन लूथर जब आए तो इसने नई शिक्षा को नहीं सिखाया। वो शिक्षा जो प्रेरितों के द्वारा दी गई थी पहले 100 साल में, उस डॉक्ट्रिन को, उस शिक्षा को उसने डिफेंड किया और उसने एक नारा लगाया, सोला स्क्रिप्चरवा। ये लैटिन है और उसका मतलब है स्क्रिप्चर अलोन। अंग्रेजी में कहते हैं स्क्रिप्चर अलोन और हिंदी में इसका मतलब है केवल बाइबिल के वचन, केवल बाइबिल के वचन, और कोई व्यक्ति नहीं, और कोई पुस्तक नहीं। बाइबिल जो कहती है वो सत्य है, व्यक्ति चाहे जो भी हो वो गलत है, पुस्तक चाहे जो भी हो, जिसने भी लिखा वो गलत है। और इसने यहां पे लिखा सोला स्क्रिप्चरवा, सोला ग्रेस अलोन, ग्रेस स्क्रिप्चर अलोन। ऐसे इसने कई 16 वहां पे लिखे। 16 का मतलब है अलोन, केवल। और इसने डिफेंड किया, इस शिक्षा को इसने डिफेंड किया। उसी प्रकार से प्रियो, जब तक कोई शिक्षाओं में गड़बड़ी नहीं आती, तब तक उसके बारे में ना तो कोई क्रीड या कानून लिखा जाता है, तब तक कोई पुस्तकें लिखी, उसके विरुद्ध, उसके बारे में यही मानना है, पुस्तक नहीं लिखी जाती। जब सारे लोग एक ही चीज को मानते हैं, एक ही विश्वास करते हैं, तब कोई नियम कानून लिखा नहीं जाता। नियम कानून तब लिखा जाता है जब लोग सच्चाई से भटकने लगते हैं, सच्चाई से दूर जाने लगते हैं, तब नियम और कानून को लिखा जाता है। अगर आप चर्च हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको एंटी नाइसिन, पोस्ट नाइसिन, 2 नाइसिन लिखे गए, जहां पे चर्च फादर इकट्ठे होकर नियम और कानून को लिखे, क्यों इनको चर्च फादर को इकट्ठे होकर कानून बनाना लिखा? डॉक्ट्रिन्स लिखने लगी कि व्हाट वी बिलीव, हम क्या विश्वास करते हैं। आज भी असेंबलीज ऑफ गॉड के पुस्तक में उसके प्रारंभिक पेज में व्हाट वी बिलीव लिखा रहता है। आज भी मेन लाइन चर्च के उनके पुस्तकों में लिखता रहता है हमारा विश्वास वचन। प्रति रविवार वो अपने विश्वास वचन को दोहराते हैं। क्यों दोहराना पड़ रहा है? यदि सारे लोग वही विश्वास करते हैं तो आपको विश्वास वचन बोलने की आवश्यकता नहीं। विश्वास वचन बोलने की आवश्यकता तब पड़ी जब लोग उस विश्वास से भटकने लगे, उस विश्वास से दूर जाने लगे। आरंभ में नहीं लिखा गया था। आप पता लगाएं, अपने रेवरेंड से जाकर पूछिएगा हमारे विश्वास वचन का अंगीकार कब से आरंभ हुआ। वो बताएंगे आपको नाइसिन में 300 तीसरी सेंचुरी में जब नाइसिन और पोस्ट नाइसिन, जब एक चर्च फादर लोगों का ग्रुप बैठा और उन्होंने लिखा हमारे विश्वास के वचन को, उसी को हम लोग बोलते हैं। क्यों 300 साल के बाद? क्यों 200 सालों में नहीं? पहले 200 साल में क्यों नहीं बोलते थे? क्यों 200 सालों तक कोई क्रीड वहां पे लिखा नहीं गया? क्यों लिखा नहीं गया? क्योंकि वहां पे गड़बड़ी नहीं थी। उनको लिखने की आवश्यकता नहीं हुई क्योंकि सभी वही मानते थे। सेम रीजन प्री ट्रिब रैप्चर के बारे में, सेम रीजन प्री मिलेनियम के बारे में। प्री मिलेनियम का मतलब होता है कि प्रभु यीशु मसीह
दोबारा धरती पे आएंगे और 1000 साल के राज्य को स्थापित करेंगे। ये प्री मिलेनियम ये इसको इन्होंने विश्वास करते थे हमारे प्रेरित लोग। सारे लोगों का एक ही विश्वास था, इसलिए इसके लिए लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। पहले 200 सेंचुरीज में, पहले 200 साल में यही एक विश्वास था। थोड़ा सा कठिन हो रहा है, पर आप इसको थोड़ा सा बियर करें, थोड़ा सा बियर करें, समझिएगा, यह आपको उत्तर देने में सहायता करेगा। तो इस कारण से हम देखते हैं कि पहले 200 साल तक के इसके बारे में ये नहीं बात किया गया। दूसरी बार, इसको मैं थोड़ी देर में और आगे बढ़ाऊंगा। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि मेजॉरिटी बिलीव करती है पोस्ट ट्रिप पे। मेजॉरिटी, एक भीड़ का विश्वास है कि कलीसिया को सताव से होकर गुजरना पड़ेगा। मैं आपको बाइबल के द्वारा बताऊं, भीड़ कभी भी हमेशा सही नहीं होती। भीड़ हमेशा सही नहीं होती। बाइबल में यीशु मसीह ने क्या कहा? चौड़ा है वो मार्ग जिसमें बहुतेरे प्रवेश करते हैं। चौड़ा है वो मार्ग जिसमें बहुतेरे प्रवेश करते हैं, पर सकरा है वो मार्ग जिसमें थोड़े प्रवेश करते हैं, जो जीवन को ले जाता है। अगर प्री ट्रिब सकरा मार्ग है, थोड़े लोग प्रवेश कर रहे हैं, बाइबल कहती है यू आर राइट। बाइबल में रहता है, यीशु ने कहा उसने अपने आप को भीड़ के हाथ में नहीं दिया, क्योंकि उसको मालूम था कि भीड़ क्या सोचती है। यीशु भीड़ वाला नहीं था, वो पॉपुलैरिटी प्रीचर वाला नहीं था कि उसके फॉलोअर कितने हैं। आज पोस्ट ट्रिब वाले बड़े गर्व से बोलते हैं हमारे फॉलोअर बहुत हैं। आपके प्री ट्रिब वालों के फॉलोअर कितने हैं? बहुत थोड़े गिने चुने हुए लोग। पर आपको डरने की जरूरत नहीं। जब 12 भेदिए भेद लेने के लिए गए, गिनती की पुस्तक 11 अध्याय में आप देखिएगा, भेद लेने के लिए जब उसको मूसा ने भेजा, तो आपको मालूम होगा 12 में से 10 और 2 में डिवाइड हो गया, ग्रुप बढ़ गया, 10 एक तरफ और 2 एक तरफ। 10 लोगों ने नेगेटिव रिपोर्ट दी, 10 लोग मेजॉरिटी में थे, नेगेटिव रिपोर्ट दी, और 2 लोग केवल कहे वो लैंड प्रभु के वचन के अनुसार है, वो हमारे कब्जे में आने के योग्य है। और जीता कौन? मेजॉरिटी हार गई, मेजॉरिटी गलत थी और वो 2 लोग सही निकले। तो इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि पोस्ट ट्रिप के ऊपर ज्यादा लोग विश्वास करते हैं इसलिए वो सही है, प्री ट्रिप के ऊपर थोड़े लोग विश्वास करते हैं इसलिए वो गलत है, ये उसमें से नहीं है। मैं आपको लेकर चले जाऊं थोड़ी सी हिस्ट्री में। ये अमिलेनियम का मतलब होता है हम अभी मसीह के 1000 साल के राज्य में। अमिलेनियम का मतलब है मिलेनियम अभी चल रहा है, मसीह का 1000 साल का राज्य इसी समय चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक भाई ने मुझे रिपोर्ट करके कहा, मैं नाम लेता हूं करके आजकल मैं बहुत से लोगों को सुनना बंद कर दिया क्योंकि मैं नाम लेना पसंद नहीं करता। एक अंत समय के बड़े शिक्षा देने वाले फेमस व्यक्ति, एक प्रसिद्ध प्रचारक जिसके मानने वाले लोग बहुत है, यूट्यूब पर उसको 20K 30K मिलते हैं। अभी उसने भाई ने आकर मुझसे कहा कि भाई एक प्रचारक कह रहे हैं कि हम अभी अंतिम 7 सालों में जी रहे हैं, 2017 से अंतिम 7 साल शुरू हो गया और 2024 में खत्म हो जाएगा। हम लोग सताव में चल रहे हैं। कई प्रोफेसी प्रीचर आकर कह रहे हैं अभी 4 तुरी फूंक दी गई है, 4 तुरी फूंक दी गई है, हम 5वीं तुरी में हैं। कई लोग कह रहे हैं कि हम लोग मिडिल ऑफ द ट्रिबुलेशन में हैं, कई कह रहे हैं हम एंड ऑफ द ट्रिबुलेशन में हैं, और हमारे जैसे लोग कह रहे हैं अभी तो ट्रिबुलेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी तो सताव आरंभ भी नहीं हुआ। तो आप मेजॉरिटी की तरफ ना जाएं। तो मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं यह आरंभ कैसे हुआ। 4th सेंचुरी में, याद रखिएगा 4वीं शताब्दी में, सेंचुरी में 400 साल जब आरंभ हुआ
तो एक व्यक्ति पैदा हुआ जिसका नाम था ऑगस्टिन, संत ऑगस्टिन। वो अमिलेनियम के ऊपर जोर देने लगा। तो थोड़ा मैं आपको पीछे लेकर चलूं तो दो प्रकार के स्कूल यीशु मसीह के समय चलते थे। पौलुस के समय, प्रेरितों के समय दो स्कूल्स चलते थे जो बड़े प्रसिद्ध थे, जहां से लोग स्कॉलर्स निकलते थे, जहां पे डॉक्टरेट निकलते थे। एक था स्कूल ऑफ अलेक्जेंड्रिया। स्कूल ऑफ अलेक्जेंड्रिया हिंदी में कहें तो सिकंदर का स्कूल। सिकंदर का स्कूल ये ग्रीक माइंडसेट का था। ग्रीक बोले तो हिंदी में यूनानी माइंडसेट के थे। बाइबल में लिखता है पहला कुरिन्थियों में, यूनानी तो चिन्ह ढूंढते हैं, चिन्ह मांगते थे। व्हाट इज द प्रूफ। उस समय इसका एक स्कूल चलता था और दूसरे स्कूल का नाम था, ध्यान से रहे, अगर कोई भाई राजू इनको लिख दे तो बड़ा अच्छा लगेगा। स्कूल ऑफ अलेक्जेंड्रिया, सिकंदरिया का स्कूल, सिकंदरिया हिंदी में लिख सकते हैं, सिकंदर का स्कूल। और दूसरा था स्कूल ऑफ एंटियोक, अंताकिया का स्कूल। ये दो बड़े प्रसिद्ध स्कूल थे जहां से बड़े प्रसिद्ध लोग निकलते थे। अंताकिया के स्कूल से आप मिलेगा ये आप देखेंगे पौलुस, बरनबास, बड़े बड़े निगर, बड़े बड़े शिक्षक लोग वहां से पैदा हुए। बाइबल में इस स्कूल का वर्णन है। प्रेरितों के काम में अंताकिया की कलीसिया, अंताकिया के स्कूल का वर्णन है, जहां पर यहां से पौलुस जैसे, बरनबास जैसे लोग, बड़े बड़े महान प्रभु के सेवक लोग वहां से निकले। सिलास जैसे लोग पौलुस की मिनिस्ट्री में पैदा होकर निकले। तो ये दो स्कूल दो प्रकार की विचारधाराओं को लेकर चलते थे। अब ध्यान से सुनिएगा, दो प्रकार की विचारधारा। जो अलेक्जेंड्रिया का स्कूल है, सिकंदर का स्कूल है, वो अलगोरिकली अनुवाद करने वाले लोग थे। वचन को ये दो प्रकार से दोनों स्कूल अनुवाद करते थे। जो सिकंदर के स्कूल के पढ़ने वाले लोग थे वो वचन को अलगोरिकल का मतलब होता है आत्मिक मीनिंग। अंग्रेजी में अलगोरिकल कहते हैं, हिंदी में अगर आप उसको लिखे तो आत्मिक मीनिंग निकालने वाले। जो लिखा हुआ है उसको वैसे ना लेकर उसका आत्मिक मीनिंग क्या है उसको निकालने वाले। आप मुस्कुरा रहे होंगे, क्यों मुस्कुरा रहे होंगे? आप भी उसमें से एक हैं। आज अनेक इसके स्कूल के लोग हैं, इस स्कूल की मान्यता वाले लोग अनेक लोग हैं। आज कुछ भी हो उसका आत्मिक में नहीं। हम अपने पासवानों को जिनके छत्र छाया में हम पल के बड़े हुए, आज यहां पे पहुंचे। हमारे कई पास्टर भी अलगोरिकल होते थे। वे आत्मिक अनुवाद को बड़ा महत्व देते थे। अरे इसका मतलब ये होता है, उसका मतलब ये होता है। जहां पर लिटरल भी है उसको अलगोरिकल, आत्मिक निकाली। तो एक फालियो नाम का एक दार्शनिक हुआ करता था जो अलेक्जेंड्रिया के स्कूल का था। उसने उत्पत्ति की 4 नदियों के बारे में पढ़ा। आपको मालूम होगा उत्पत्ति में 4 नदियां बहती थी जो उस गार्डन को, अदन की वाटिका को सींचती थी। तो इसने अनुवाद किया और कहा यह अलेक्जेंड्रिया का स्कूल का है। फिलियो ने अनुवाद किया, ना 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 ना, वो साधारण नदियां नहीं थी। परमेश्वर इन 4 नदियों के द्वारा 4 प्रकार के सोलिस लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। प्राणिक जीवन, 4 प्रकार के प्राण के जीवन की व्याख्या यहां पे कर रहे हैं। 4 प्रकार के प्राण की व्याख्या। ये लिटरल नदी नहीं है। और अंताकिया के जो विद्यार्थी है, स्कॉलर है, वो क्या अनुवाद कर रहे हैं? वो लिटरल अनुवाद करने वाले थे। वो अनुवाद कर रहे हैं। पौलुस कह रहा है, बरनबास कह रहा है, वो आत्मिक नदियां नहीं है, आत्मिक मीनिंग नहीं है। वो 4 नदियां वहां पे थी। आज भी उनमें से कुछ नदियां हमें दिखाई देती है, उसका आत्मिक मीनिंग नहीं है।
वो साधारण नदी के नाम है, जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, इन नदियों के नाम भारत में है और ये नदियां आज भी है। इसका कोई आत्मिक मीनिंग नहीं। गंगा नदी का मतलब ये होता है, वो लिटरली नहीं है, पर वो एक आत्मिक ज्ञान को देती है। वो नदी वास्तविक नहीं है। तो ये अनुवाद वहां पे पॉपुलर हुआ और 4वीं शताब्दी से ये अलेक्जेंड्रिया का स्कूल और उसके अनुवाद जो आत्मिक अर्थ है ये बड़े पॉपुलर हो गए। पहले 2 शताब्दी में लिटरल अनुवाद होता था, जैसे बाइबल में लिखा है वैसे ही अनुवाद, पहले वैसे ही अनुवाद। मैंने भी आपको कई बार कहा है, अगर आपको बाइबल को अनुवाद कर रहे हैं तो अंग्रेजी में कहते हैं when the plain sense makes sense, when the plain sense makes sense, seek no other sense, otherwise you will end up in nonsense। जब साधारण अर्थ पूर्ण अर्थ प्रकट करे तो कोई और अर्थ ढूंढने का प्रयास ना करें, वरना आप अर्थ से अनर्थ में पहुंच जाएंगे। जब साधारण अर्थ कह रहा है कि आपने खाना खाया, तो आप एक साधारण व्यक्ति खाया कि नहीं खाया ये बताएगा। पर जो अलेक्जेंड्रिया का स्कूल है वाला वो बोलेगा नहीं यार, ये खाना खाया क्यों पूछ रहा है, ये तो गुरु है, ये जरूर आत्मिक भोजन खाया कि नहीं खाया की बात कर रहा है। और वो मनन करके देखेगा, आज मैंने कोई नया ज्ञान सीखा कि नहीं, आज मैंने ज्ञान की बातों पे मन ध्यान लगाया कि नहीं, और तब वो उस विचार से अनुवाद कर, नहीं गुरु, आज तो मैंने कोई आज आपने खाना नहीं खाया, नहीं शारीरिक भोजन, अरे मैं वही पूछ रहा हूं मूर्ख, वो कहेगा। आप समझ रहे हैं। और पहले 2 शताब्दी में बाइबल का लिटरल अनुवाद कहता था, प्रभु ने कहा जाओ तो इसका मतलब जाओ, प्रभु ने कहा बैठो तो बैठो, यही उसका मतलब होता था। परंतु 2री शताब्दी के बाद 3री शताब्दी का जब आरंभ हुआ तो अनुवाद लिटरल से आत्मिक होने लगा। कारण मैं बतलाता हूं। कारण यह है कि 63 एडी में एक रोमी शासक आया जिसका नाम था नेरो, NERO, नीरो जो रोमी शासक था वो सबसे पहला क्रूर शासक हुआ जो मसीहों और यहूदियों को सताने के लिए पैदा हुआ। उसके समय पे मसीहों के लिए काल आया हुआ था, मौत का काल आया हुआ था। अनेकों लाखों लोगों मसीहों को उसने, यहूदियों को उसने जिंदा जला दिया, जिंदा मार दिया, और वे एक सताव से होकर गुजर रहे थे, एक बड़े क्लेश से होकर गुजर रहे थे, और वे मसीह के लिए दुख उठा रहे थे, अपने विश्वास के लिए दुख उठा रहे थे। और उसके बाद पहली 2 शताब्दी से 10 रोमी शासक पहले 2 शताब्दी में सताव के द्वारा लोगों के कलीसिया वहां से गुजरी। पहले 2 शताब्दी में केवल सताव। पर क्या हुआ मालूम है? 3री शताब्दी के आरंभ में कॉन्स्टेंटाइन नाम का एक राजा आया। कॉन्स्टेंटाइन नाम का राजा 3025 में, 3री सेंचुरी के 25वें साल में कॉन्स्टेंटाइन आया। उसकी माता मसीह थी, वो बिना विश्वास के मसीह हो गया और उसने मसीहत को एक राजकीय धर्म घोषित किया, एक कानूनन धर्म घोषित किया, और अनेक लोग बिना विश्वास के वे मसीह बन गए। तो जो पहले व्याख्या होती थी कि प्रभु बादलों पे आएगा, उसके बाद 7 साल का महाक्लेश आएगा, क्लेश काल का सीवन, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा और वे 1000 साल के राज्य को स्थापित करेंगे, ये अब परिवर्तित हो गया 3री सेंचुरी से। ओरिजिन पहले आया, एक थियोलॉजियन आया, ओरिजिन, बड़ा प्रख्यात हुआ इसने, आप पढ़िएगा इतिहास में लिखा हुआ है, बड़ा प्रख्यात हुआ क्योंकि ये अलेक्जेंड्रिया के स्कूल का था, आत्मिक अनुवाद करने वाला। 3री सेंचुरी में
इसी का शिष्य हुआ अलेक्जेंडर, इसी का एक शिष्य हुआ ऑगस्टिन इसका शिष्य हुआ। और ये अब अनुवाद करने लगे। जब मसीहत पे शांति आ गई, अब मसीहत पे सताव खत्म हो गया, तो इन्होंने कहा अब परमेश्वर का 1000 साल का राज्य आ गया है, अब क्लेश का काल खत्म हो गया, अब परमेश्वर का राज्य इस धरती पे आ गया है, क्योंकि सताव खत्म हो गया। अब ये राजकीय धर्म है, अब राजा भी मसीह है, अब राजा भी मसीह है। ये शिक्षा वहां से निकलने लगी। और ऑगस्टिन ने एक बुक लिखा, वो काफी फेमस हुआ 4th सेंचुरी में, सिटी ऑफ गॉड, परमेश्वर का शहर। उसने कॉन्स्टेंटाइन के नाम से वहां पर यह बुक को लिखा, और उसने कहा हम 1000 साल के राज्य में हैं। और तब उन्होंने व्याख्या बदल दी कि मसीह अब कोई आने वाला नहीं है, अब कोई 1000 साल का राज्य लिटरली नहीं आने वाला, और ये आत्मिक रीति से अब आ चुका है। अब ये सब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अलॉगोरिकल है, ये लिटरल नहीं लिखी गई, ये अलॉगोरिकल है। और 70 AD में ये पूरा हो चुका, ये भविष्य की पुस्तक नहीं है, ये पास्ट की पुस्तक है। और तब ये शिक्षा जन्म हुई, और तब से अलॉगोरिकल सिस्टम का आरंभ हो गया। और यहां से अब लोग अपने धर्म की रक्षा करने के लिए वहां पर जीवन जीने लगे। और ये 4th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक, 16वीं शताब्दी तक, 4th शताब्दी से 16th सेंचुरी तक, 4th सेंचुरी से 16वीं सदी तक यही शिक्षा चलती रही। जब 1517 में जब हमारे रिफॉर्मर आए, मार्टिन लूथर आए, जॉन काल्विन आए, इन लोगों ने 16 स्क्रिप्चर तो लिख दिया, पर मसीह के आगमन के एस्केटोलॉजी के बारे में यह बात नहीं किए। एस्केटोलॉजी का मतलब होता है अंत समय की शिक्षा के बारे में किसी ने बात नहीं किया। वे ऑगस्टिन के ऊपर विश्वास करते थे, और ऑलरेडी हो चुका है। तब 16th सेंचुरी में जॉन डर्बे आए, स्कोफिल्ड आए, उसके बाद मार्गरेट मैकडोनाल्ड आई। इन लोगों ने एस्केटोलॉजी के बारे में बात करना 18वीं सदी में, इसके बारे में बात करना आरंभ हुआ। 18वीं सदी में एस्केटोलॉजी के बारे में पुनः बातचीत करना आरंभ हुआ, इसलिए यह लेट आया। अब आप समझ रहे हैं, लोग जो कहते हैं प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर 18th सेंचुरी में आया, यह बात सही है, पर क्यों आया उसका कारण इतिहास नहीं बताते। अब 18th सेंचुरी से फिर से एंटियोक का स्कूल का आरंभ हुआ। बाइबल के लिटरल ट्रांसलेशन, अनुवाद के ऊपर जोर देने लगा कि बाइबल एक लिटरल बुक है, अलॉगोरिकल बुक नहीं है, आत्मिक अनुवाद करने वाली पुस्तक नहीं है, यह लिटरल पुस्तक है, शाब्दिक पुस्तक है। और लोग इसके बारे में बात करने लगे। और तब इसका आरंभ हुआ कि जो गलत शिक्षाएं पोस्ट ट्रिप के नाम से आई थी, उसके बारे में सुधार का होना आरंभ हुआ। तो यहां पर मैं खत्म करूंगा, क्योंकि इसके आगे मैं बाद में कंटिन्यू करूंगा कि ऑलरेडी हम 1.5 घंटा बिता चुके हैं। तो इसको ध्यान पे रखिएगा। आप जाकर थोड़ा सा सर्च करिए, स्कूल ऑफ अलेक्जेंड्रिया और स्कूल ऑफ एंटियोक। आप यूट्यूब में सर्च करें, गूगल में सर्च करें, इसके बारे में पढ़िएगा, आपको पता चलेगा। स्कूल ऑफ अलेक्जेंड्रिया अलॉगोरिकल अनुवाद करने वाले लोग पैदा की, और स्कूल ऑफ एंटियोक जो बिब्लिकल ये था, वो लिटरल ट्रांसलेशन करने वाले लोग हुए। क्यों ये अलॉगोरिकल ट्रांसलेट करने लगे 4th शताब्दी से? क्योंकि सताव खत्म हो गया। पहली 2 शताब्दी में अलॉगोरिकल या आत्मिक अनुवाद क्यों नहीं करे? क्योंकि ये सताव से होकर जा रहे हैं। अभी कोई शांति नहीं है, अभी कोई राज्य नहीं है मसीहों का,
पर तीसरी शताब्दी में जब राज्य आया कॉन्स्टेंटाइन के नाम से, इनको लगा कि यह मसीह का राज्य है और यह आ चुका है, और ये अलॉगोरिकली उसको अनुवाद करके 16वीं सेंचुरी तक ये चलता रहा। 18 सेंचुरी तक हम कह सके तो ये चलता रहा। पर 18 सेंचुरी में फिर से हम अपने स्कूल की ओर लौटने लगे। वो स्कूल है एंटियोक का स्कूल, जहां पे लिटरल अनुवाद होने लगे। इसलिए ये लोग कहते हैं कि रैप्चर 18वीं सदी में प्री ट्रिबुलेशन हुआ। इससे पहले ये पोस्ट ट्रिप था, इससे पहले ये पोस्ट ट्रिप था, क्योंकि गलत शिक्षा वहां पे चल पड़ी थी। और उसके बाद इस शिक्षा के ऊपर सुधार का आना आरंभ हुआ। पहली 2 शताब्दी में क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि उनको मालूम था सारे लोग एक ही विश्वास करते थे। सारे लोगों का जब एक ही विश्वास हो, उसमें कोई मतभेद ना हो, तो उसके बारे में राइटिंग नहीं लिखी जाती। जब मतभेद आया तब मैंने आपको बताया तीसरी शताब्दी में नाइसिन और पोस्ट नाइसिन से आपके विश्वास वचन लिखे गए। पहले 2 शताब्दी में क्यों नहीं लिखे गए? क्योंकि विश्वास पहले एक था, उसमें गलत शिक्षा नहीं थी, इसलिए ये लिखा गया। मुझे नहीं लगता आज से पहले रैप्चर के बारे में, प्री ट्रिप के बारे में ऐसा आपसे कोई कहा होगा। मैं चाहूंगा जब ये खत्म हो तो एक बार फिर से इसको आप सुने। आप पाएंगे आप प्री ट्रिप की ओर वापस आएंगे। आपको पोस्ट ट्रिप देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बाइबल इज अ लिटरल बाइबल। प्रकाशित वाक्य एक लिटरल बुक है, जिसमें 7 तुरी फूकी जाएगी, इसका मतलब तुरी ही फूकी जाएगी। जिसमें 7 मुहरें खोली जाएगी तो 7 ही मुहरें खोली जाएगी। 7 का और कुछ मतलब नहीं रहेगा। जो विपत्तियों के नाम वहां पे दिए गए हैं, लिटरली वो विपत्तियां वहां पे आएगी। अलग अलग क्रिया आत्मिक में उसकी विपत्तियां नहीं रहेगी। और प्रभु इन वचनों के द्वारा आज आपको आशीष दे। मेरा विश्वास है कि आज आपके बहुत से डाउट क्लियर होंगे, और वे लोग जो रैप्चर के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, खासकर प्री ट्रिप रैप्चर के ऊपर, उन लोगों से आप इन वचनों को शेयर करें, उनके प्रश्नों को ले आप लिखकर कमेंट्स में भेजें, भैया इसका क्या मतलब होगा। मैं आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। हम मिलकर यहां पे सीखेंगे ताकि हम पोस्ट ट्रिप वालों को जवाब दे सके। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं सबसे ज्यादा अगर किसी को सुनता हूं तो वो पोस्ट ट्रिप वाले को सुनता हूं। वो बोलना क्या चाहते हैं, वो बोलते क्या है, कैसे वो गलत अनुवाद करते हैं। और जितने लोगों को मैंने सुना है, मैं आसानी से उनको उत्तर दे सकता हूं। और अब व्हेन, अगली बार से जब हम बात करेंगे व्हेन इज द रैप्चर, रैप्चर का समय क्या होगा, तब हम इन चारों विश्वास के बारे में अगले हफ्ते बात करेंगे, जिसकी 4 मुख्य धारणाएं, सताव के पहले, सताव के मध्य और क्रोध के पहले और सताव के अंत में। ये 4 मुख्य धारणा है। इसमें से हमारी क्या धारणा है, इसके बारे में हम अगले हफ्ते बात करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो जरूर आप लिखकर भेजें। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ आज के संदेश को समाप्त करें। धन्यवाद देते प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए पिता, कि आपके जीवित कलाम को गहराई से रैप्चर के बारे में हम सीख सके, जो कि बाइबल की मुख्य शिक्षा है, जो ये कहती है कि जल्द प्रभु यीशु मसीह बादलों पे अपने स्वर्गदूतों के साथ प्रकट होने वाले हैं, जहां से प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे लोग जी उठेंगे, और हम जो जीवित हैं बदल कर बादलों पे उठा लिए जाएंगे। और आपने कहा प्रभु, इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। आपने ये धन्य आशा अपने बच्चों के लिए दिया। आपने अपने वायदे में यह कहा प्रभु, जाने से पहले अपने चेलों से कहा, मैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पे विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और जब मैं जगह तैयार कर लूं तो मैं अपने लिए तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, ताकि जहां पे मैं रहता हूं तुम भी मेरे साथ रहो। हम प्रार्थना करते प्रभु, जबकि आपके आने का समय निकट आ चुका है, जब सेकंड कमिंग के सारे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, तो रैप्चर
उससे पहले कई करीब दिखाई दे रहा है प्रभु। ऐसे समय पे मैं प्रार्थना करता, जितने मुझे सुन रहे हैं उन सभी को रैप्चर के लिए तैयार करे पिता, रैप्चर की सही शिक्षा के लिए तैयार करे पिता। और ये वचन अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण हो जाए, अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण हो जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं, जितने लोग ऑफलाइन इसे सुनने वाले हैं उन सभी लोगों से आप बातचीत करिए परमेश्वर पिता। वे लोग जो गलत सोच और गलत धारणा में फंसे हुए हैं प्रभु, जब वो इसको नुक्ताचीनी करने के लिए, सुनने के लिए और प्रयास करें प्रभु, सुने प्रभु, ये वचन उनके जीवन में परिवर्तन लाए, उनकी बंद आंखों को खोलने का कारण हो और वे सच्चाई को जान सके प्रभु। ये मैं प्रार्थना करता। इस समय जो लोग हमारे बीच में बैठे हैं प्रार्थना निवेदन के लिए, मैं उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता, उनके आवश्यकताओं के अनुसार उनसे मिलिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता, इस समय जो लोग बीमार हैं उन सारे लोगों के ऊपर आपकी महिमा, आपकी चंगाई उनके ऊपर प्रकट हो। यीशु नासरी के नाम में हर एक बीमार जो मुझे सुन रहे हैं इस समय चंगे हो जाए। उनकी बीमारियों को मैं नाम के साथ आगे देता, यीशु के नाम से उनके शरीर से बाहर आए और वे लोग चंगे हो जाएं। मैं प्रार्थना करता प्रभु, इस समय जो लोग आवश्यकता में हैं, किसी भी प्रकार की आवश्यकता में हैं, स्वर्गीय भंडारों के द्वारा प्रभु उनकी आवश्यकताओं को पूरा करे। आज चमत्कार यीशु के नाम से उनके लिए होने दे। उनके लिए बंद दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाए, चाहे उनके लोन के हो, चाहे उनके कर्ज से आजादी के हो, चाहे उनके सांप से मुक्ति के हो, दरवाजे उनके लिए खुल जाए पिता। नौकरी के दरवाजे उनके लिए खुल जाए, विवाह के दरवाजे उनके लिए खुल जाए, और संतान के दरवाजे यीशु के नाम से उनके लिए खुल जाए प्रभु। और आज उनके लिए चमत्कार की रात हो पिता। आशीष दो प्रभु, जब लोग इस समय विदा हो आशीष के साथ विदा करें पिता। सारी आदर महिमा और जलाल आपको देते हुए धन्यवाद के साथ ये विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन एंड आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। शालोम। जय मसीह की। इतनी देर तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हम आपके धन्यवादित हैं कि आप हमारे साथ जुड़ सके। आशा है आप आशीषित होंगे और इन शिक्षाओं को अपने लोगों के साथ भी शेयर करें कि वे भी बाइबल की सच्चाइयों को जान सके। और अगले शुक्रवार भी अपने लोगों को आमंत्रित करें, वे जो गलत शिक्षा में फंसे हैं, गलत विचार में फंसे हैं, उनको भी आमंत्रित करें कि वे भी आए और वे भी सीख सकें। तब तक के लिए, जब तक हम दोबारा आपसे ना मिले, प्रभु आप सबको आशीष दे और उसकी उपस्थिति आपके साथ बनी रहे। सबको शालोम। जय मसीह की।